ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 से 13 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका परिवर्तन होगा। इस हफ्ते की बात करें तो आपके 10वें घर से स्टार्ट करते हुए 12वें घर तक गोचर करेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में होते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए जब पूरा हफ्ता उनका रहेगा तो कई जैसे मैंने कहा संबंध बनाएंगे, तो इन चीज़ों का प्रभाव आपके मन पर, आपके मनस्थिति पर डायरेक्ट पड़ता है। और इसी कारण से अगर आप देखें तो हफ्ते में हमारा मूड, हमारा मनोभाव बहुत बदलता है। यानी कि चंद्रमा का डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से ज्योतिष के गाइडेंस से आप अपने जीवन को प्लान आउट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए अवश्य जो समय है काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, पुनः बताऊंगा। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मत हमेशा रहा है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें घर में रहेंगे 7 तारीख को और 9 तारीख सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना वैसे अच्छा ही होता है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, उपचय भाव के स्वामी हैं। अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, उपचय भाव में बैठे हैं। सीधा बता रहा है कि जीवन आगे बढ़ेगा। करियर की बात करें तो हाँ, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। पर्सनल लाइफ में भी क्योंकि एक कर्म भाव है तो आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। उपचय भाव का स्वामी जो है ना वो दृढ़ता बढ़ाता है, तो यहाँ पे उपचय स्थान का संगम हो रहा है तो दृढ़ता रहेगी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगा, डिटर्मिनेशन रहेगी, संकल्प शक्ति रहेगी। बस ध्यान क्या देना है कि नीच के चंद्रमा है, तो नीच के चंद्रमा क्या करते हैं ना, गुस्सा दिलाते हैं, व्यक्ति को बहुत सेंसिटिव कर देते हैं और रिएक्टिव कर देते हैं। तो कार्य क्षेत्र में स्पेशली रिएक्टिव नहीं होना, क्योंकि अच्छा खासा चलता हुआ काम कभी कभी हमारे रिएक्टिव होने के कारण बिगड़ जाता है। 10वें घर में है तो थोड़ा फोकस भी हट सकता है क्योंकि नीच के हैं, और फोकस हटने के कारण काम में या कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि है जो आपके लाभेश और धनेश हैं। अवश्य पैसा आता हुआ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस हो, हर जगह पैसे की प्राप्ति दिख रही है। यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है जो लग्नेश है और 10वें घर में चंद्रमा बैठे हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए हफ्ते के शुरुआती भाग में ही कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। यहाँ पर जो चंद्रमा है ये अति संवेदनशील है क्योंकि नीच के हैं। कुछ लोग ना जानबूझकर आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, जानबूझकर आपसे बहस लेने की कोशिश या करने की कोशिश करेंगे। आपको बस उन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना है और अपने काम पर ध्यान देना है। अदरवाइज ये जो टाइम है जिस पे आप अच्छा कार्य कर सकते हैं वो उन लोगों के साथ बहस के साथ बिगड़ जाएगा। कई बार होता है कुछ लोग जानबूझकर आपके ऊपर छिटाकशी करते हैं क्योंकि उनका मनोभाव भी ऐसा है और वो आपको भी अपने स्तर तक लेके आना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे अवॉइड करें इन सबको। राहु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर और राहु जो है वो भ्रमित करते हैं, तो यहाँ पे भ्रमित होने की जो संभावना है आपके अंदर वो बहुत गुना या कई गुना बढ़ जाती है। जो शनि है वो क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी हैं तो विदेश से लाभ तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि है। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा और ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा, जो मैं समझा चुका हूँ। वर्ग कुंडलियाँ भी यही बता रही है। बिजनेस कुछ अलग करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। लव लाइफ बहुत सेक्रीफाइसेस आप कर रहे हैं, लेकिन क्या उसकी वर्थ है? कभी कभी होता है हम अपने पार्टनर के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं और फिर पार्टनर उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और यही हो रहा है आपके साथ। वैवाहिक जीवन अगर दिक्कतें चल रही थी तो ये समय ऐसा है कि जहाँ पर चीज़ों को भुलाकर एक नई शुरुआत दी जा सकती है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है अच्छा टाइम है, भाग्य साथ देगा। सेहत, कफ रोग, लिवर के रोग, नसों के रोग, सर्वाष्टक,
12वां घर बली है। खर्चे थोड़े से अचानक से बढ़ सकते हैं हफ्ते की शुरुआत में। 9 अक्टूबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लाभ स्थान में धनु में, और 11 अक्टूबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। उपचय भाव के स्वामी है, 11वें में आ रहे हैं। कोई रुका हुआ पैसा था वापस आ सकता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि रहेगी और मंगल कर्मेश है और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं राजयोग बनाकर, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है। तो यहाँ पर पैसा तेज गति से आएगा, एक ऊर्जा रहेगी आपके अंदर। काम त्रिकोण के स्वामी है मंगल और काम त्रिकोण को देख रहे हैं। इच्छाएं बढ़ेंगी और इच्छाओं को पूर्ण करने का भी योग्यता रहेगी, क्योंकि यही मंगल जो है वो कर्मेश भी है। तो समय आपका अच्छा है, शुभ समय है ये। प्रॉब्लम बस ये है कि गुरु से अष्टम में हो गए तो शकट योग बन गया, और शकट योग से क्या होता है, शकट योग से आपके कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जीवन के वो अटक जाते हैं। इसलिए प्लान्ड वे में अपने सारे कार्य कीजिएगा, अन्यथा कुछ चीज़ें अगर अटकेंगी तो ऑब्वियसली वो आपके जीवन में विघ्न उत्पन्न करेंगे, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स उत्पन्न करेंगी। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मंगल आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और आपके चंद्रमा को देख रहे हैं। अचानक से यात्रा के योग भी आपके बन सकते हैं, और क्योंकि लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं चंद्रमा, तो पैसे कमाने के बहुत आइडियाज़ आपको आएंगे। मनोभाव अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं उत्साह और पराक्रम दोनों की ही यहाँ पे श्रेष्ठता दिख रही है। तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा धनु में है, एंग्जाइटी थोड़ी सी रहती है, और 11वें घर में है, तो कभी कभी ना अचानक से कुछ प्राप्त करने के चक्कर में गड़बड़ कर सकते हैं। तो संयमित रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ चेंजेस लाने का अगर प्रयत्न कर रहे थे तो अवश्य समय अच्छा है, लेकिन बड़े चेंजेस नहीं, बड़े स्तर पर नहीं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने स्किल्स को दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस ठीक है, पैसा भी आएगा, और अगर मार्केटिंग आदि करके रखी थी अपने बिजनेस की तो यहाँ पे उसका प्रभाव दिखेगा। लव लाइफ, हाँ यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अचानक से सब सही चल रहा होगा, अचानक से या तो आप कुछ कह देंगे, पार्टनर कुछ कह देंगे, और बहुत बड़ी बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, अनिश्चितता बहुत रहेगी। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे भी सेम ही है कि लग रहा होगा कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा, परिस्थिति हो जाएगी कि बहुत बड़ी बहस हो सकती है। स्टूडेंट्स ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मल्टी स्किल्ड बनिए। सेहत, कफ रोग, लोअर बॉडी में दर्द, बीपी, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, सर्वाष्टक। छठा घर बली है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। यहाँ पर चंद्रमा 12वें घर में आ जाएंगे मकर में। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर हो जाएगा 10 तारीख को। चंद्रमा यहाँ पे आएंगे 11 तारीख को सुबह 11 बजे, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। 12वें घर के जो चंद्रमा है वो इतने अच्छा प्रभाव नहीं देते। विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन मैं ये हर बार बताता हूँ कि चंद्रमा का गोचर में विपरीत राजयोग कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। ये तो सौम्य ग्रह है, और पाप ग्रहों का विपरीत राजयोग बहुत अच्छा माना जाता है। या फिर विपरीत राजयोग की कई डेफिनेशन है, वो यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन में नहीं जाऊँगा, लेकिन कम समय का एक गोचर है चंद्रमा का और सौम्य ग्रह है, तो इतना शुभ नहीं होता या इतना प्रभावशाली नहीं होता। फिर भी क्योंकि विपरीत राजयोग है तो कोई छोटे मोटे कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि है जो वक्री हो चुके होंगे। अब वक्री हुए तो लाभेश है और धनेश है, तो पैसा आएगा, रुका पैसा आएगा, हिडन इनकम बढ़ेगी आपकी, बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि अभी बनी रहेगी, मंगल कर्मेश है। जॉब चेंज का विचार कर रहे थे तो हफ्ते का अंतिम भाग भी कुछ लेके आ सकता है। प्रॉब्लम बस ये है कि ये मंगल की उच्च की राशि है और गुरु की नीच की राशि है, तो ऑपोजिट फोर्सेस हो गई यहाँ पर। इसीलिए क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है और 12वें घर में है, मनोभाव बहुत चिंतित होगा, छोटी छोटी बातों पे चिंताएं हो जाएंगी, कन्फ्यूजन होगी, इनसिक्योरिटीज़ बहुत तंग करेंगी, पुरानी बातें बहुत आएंगी। तो अपने मन, और चंद्रमा ना मकर में है, मकर जो है वो उदासीनता की राशि होती है। मैं कई बार बताता हूँ कि कई लोग, अभी रिसेंटली एक कंसल्टेशन का था, वो व्यक्ति कह रहा था मैं सब कुछ ठीक है लेकिन जीवन में उत्साह नहीं है। तो मैंने कहा आपकी जो चंद्र राशि है वही मकर है, तो और शनि की दृष्टि भी जितना मुझे याद है। तो क्या होता है ना कि कुछ राशियाँ जैसे मकर है वो उदासीनता की राशि है, तो अब वो 12वें घर में चंद्रमा है उदासीनता की राशि में, तो उसमें होता है कभी कभी मनोभाव बहुत नेगेटिव हो जाता है। पूजा पाठ कीजिएगा, ईश्वर की शरण में जाएगा, अवश्य चीज़ें अच्छी रहेंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि कॉन्शियस रहेगा, किसी पर विश्वास नहीं करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गुस्सा थोड़ा सा रहेगा। बिजनेस खर्चे बढ़ेंगे लेकिन पैसा भी आएगा। लव लाइफ ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बनाकर बैठ जाते हैं, इस टाइम भी ऐसा ही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन जल्दबाजी बहुत रहेगी, इसके कारण गुस्सा आएगा। कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं जो तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है,
एग्ज़ाम है या कुछ भी कार्य अटक रहा है, बहुत अच्छा समय है। सेहत की जहाँ तक बात है, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, पैसा आएगा, भरपूर पैसा आएगा, विदेश से पैसा आएगा। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा और भैरव चालीसा दो बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता होगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।